इस क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक वर्ड अपने सामने, सीम, SEEM, सीम। सीम का मतलब होता है लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सीम का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये सीम का मतलब है। एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं सेम टू बी। सेम टू बी ये स्पोकन का टॉपिक है। सेम टू बी, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, वो लड़की सुंदर लग रही है, आप हैंडसम लग रहे हो, वो लड़का इंटेलिजेंट लग रहा है, वो लड़का शादीशुदा लग रहा है, सुमित कमजोर लग रहा है। इस टाइप के सेंटेंस बेसिकली इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना है चीज को। जैसे मैंने कहा, यू सीम टू बी, आप लग रहे हो कैसे? यू सीम टू बी ब्यूटीफुल, यू सीम टू बी ब्यूटीफुल, आप सुंदर लग रहे हो। आई, वी, यू और दे, इनके साथ तो हमेशा यूज होगा सेम टू बी। और जबकि बात करें ही, सी और नेम के साथ यूज होगा सेम्स टू बी, सेम्स टू बी। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा, वो लड़का बिजी लग रहा है, ही सीम्स टू बी बिजी। कुछ भी नहीं करना है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। यू सीम टू बी, आई सीम टू बी, वी सीम टू बी, यू सीम टू बी, दे सीम टू बी, ही सीम्स टू बी, सी सीम्स टू बी, नेहा सीम्स टू बी, अमन सीम्स टू बी। इस तरीके से ये वर्ड्स आपको दिमाग में रखना है। जैसे मैंने कहा, वो लड़का कमजोर लग रहा है, he seems to be weak। मैं नर्वस लग रहा हूं, I seem to be nervous। जैसे कोई लड़का है, बहुत ध्यान से समझना, कोई लड़का है जो वो स्पीच दे रहा है, तो उसको देखकर लोग क्या बोलते हैं? यार वो लड़का नर्वस लग रहा है, he seems to be nervous। वो लड़की सीरियस लग रही है, she seems to be serious। अमन इंटेलिजेंट लग रहा है, अमन seems to be intelligent। वो लड़की शादीशुदा लग रही है मेरे को, तो she seems to be married। वो लड़का फ्री लग रहा है, he seems to be free। वो लड़का अकेला लग रहा है, he seems to be alone। जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है, वो सेम टू बी से बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आप हैंडसम लग रही हो, यू सेम टू बी हैंडसम। देखो मैंने कहा यू सेम टू बी, आप लग रहे हो ब्यूटीफुल, इट मीन्स सुंदर लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, आप सुंदर नहीं लग रहे हो, तो वो कैसे बनेगा? यू डोंट, क्या आ जाएगा इसके अंदर? डोंट आ जाएगा। यू डोंट सीम टू बी ब्यूटीफुल, आप सुंदर नहीं लग रही हो। जैसे मैंने कहा, वो लड़का बिजी नहीं लग रहा है मेरे को, तो ही डजंट। अब इसमें क्या आता है? डजंट आता है, डजंट। इसमें क्या आता है? डजंट। ही डजंट सीम टू बी। अब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सीम, सीम्स नहीं आता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। बोलो, ही डजंट सीम टू बी, शी डजंट सीम टू बी, अमन डजंट सीम टू बी, नेहा डजंट सीम टू बी, आई सीम टू बी।
I don't seem to be, you seem to be, you don't seem to be, we seem to be, we don't seem to be, they seem to be, they don't seem to be, he seems to be, he doesn't seem to be, she seems to be, she doesn't seem to be, Aman seems to be, Aman doesn't seem to be, Neha seems to be, Neha doesn't seem to be। ये सारे सेंटेंस है जो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। सीधी सी बात है, बोलने से बोलना आता है। अगर क्लास में आप इस पर्पस से बैठते हैं ना कि मैं बैठा रहूं और सुनता रहूं और मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सी बात है, करोड़ों लोगों की चाहत है इंग्लिश में बात करने की, पर लोग नहीं कर पा रहे बात। इस चीज को समझो। और जो बात नहीं कर पा रहे हैं वो अपने करियर में पीछे हैं, वो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब इंग्लिश के अंदर काम हो रहे हैं तो वैल्यू तो लेके बैठी है इंग्लिश। इतनी बात तो समझ में आती है आज। मतलब दुनिया रो रही है इंग्लिश के लिए कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है। मैंने तो देखा है, कई बार देखा है, वो आंखों में जो दर्द है ना वो देखा है मैंने लोगों के लिए। क्योंकि उनको ये पता है अगर मैं ये लैंग्वेज सीखता हूं तो मैं मेरी लाइफ में यहां से यहां इजीली जा सकता हूं। ये दुख है इंग्लिश। और आप इस इंग्लिश को इसीलिए सीखो ताकि आप आगे बढ़ सको इसको सीखकर। इसलिए मत सीखो कि मेरे को तो सीखना है, मैं तो फ्री हूं। कभी नहीं सीख पाएंगे। जब आप लोगों के पास में एक पर्पस होगा ना इंग्लिश सीखने का, तो ही सीख सकते हैं आप। अगर कोई ये बोलता ना कि मैं तो फ्री हूं तो मैं तो क्लास ले लेता हूं इंग्लिश की, वो नहीं सीखेगा। क्योंकि काम वही होता है जिसके पीछे कोई रीजन होता है। बिना रीजन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। पेड़ का पत्ता भी तभी हिलता है जब हवा चलती है, ऐसे तो वो भी नहीं हिलता है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इस चीज की कितनी वैल्यू है। इस क्लास के अंदर जो भी टॉपिक हो रहा है उस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से आपको सीखना है, समझना है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सेम टू बी मतलब ऐसा लग रहा है। सेम टू बी मतलब लग रहा है, दिखाई दे रहा है, लगता है, दिखता है। ये सारी एक ही बातें हैं। कभी भी इंग्लिश है ना ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो सेंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो हमेशा। हमने बहुत ही प्यारा सेंटेंस हमने सीखा, यू सेम टू बी ब्यूटीफुल, आप सुंदर लग रहे हो। फिर हमने सीखा यू डोंट मतलब नहीं लगने के लिए, यू डोंट सीम टू बी ब्यूटीफुल, आप सुंदर नहीं लग रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स के साथ भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम, इनके साथ भी आप सेम टू बी का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डजंट, लाइक दैट ही डजंट seem टू बी, नॉट seems, seem टू बी। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। सीधी सी बात है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। यार वो लड़का कंफ्यूज लग रहा है मेरे को। ही सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड, बड़ा सिंपल है। ही सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड, ही डजंट सीम टू बी कंफ्यूज्ड। अब इसी सेंटेंस को और भी अच्छा बनाते हैं। वो लड़का इस क्वेश्चन में कंफ्यूज लग रहा है, उलझन में लग रहा है। कंफ्यूज मतलब उलझन में लग रहा है। He seems to be confused in this question. In this question मतलब इस क्वेश्चन में, इस सवाल में। बड़ा आसान है। वे लोग मुझे तो फ्री लग रहे हैं। They seem to be
फ्री